आज का वचन बहुत खास है। आज का दिन भी बहुत खास है। हालेलुया। मालूम है आज का दिन कौन सा दिन है? पेंटीकोस्त का दिन है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरा था 50वें दिन। पिछले दिनों हमने 17 अप्रैल को ईस्टर संडे मनाया, जी उठने का दिन मनाया। और वचन के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह 40 दिन जी उठने के बाद इस पृथ्वी पर रहा, लोगों को दिखाई दिया, अद्भुत कार्य किए, चेलों को उत्साहित किया, चेलों को खड़ा किया और 40वें दिन स्वर्ग में उठाया गया। और 10 दिन परमेश्वर के दास लोगों ने परमेश्वर के चरणों के बैठकर उस पवित्र आत्मा का इंतजार किया और 10वें दिन वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। आज दी पेंतीकोस्त का दिन है। हालेलुया। आज पेंतीकोस्त का दिन है। मैं इस पेंतीकोस्त के दिन, इस पवित्र आत्मा के दिन के लिए, जिस दिन प्रेरित लोग, प्रभु के दास दासी लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे, हालेलुया, और सेवकाई की शुरुआत हुई, आज के दिन हम यही प्रार्थना करेंगे इस एलनाबाद की कलीसिया की इस पेंतीकोस्त के दिन में एक नई शुरुआत हो। हालेलुया, हालेलुया। इस पेंतीकोस्त के दिन एक नई शुरुआत हो। हालेलुया। मैं आज देख रहा था एक बेटी पवित्र आत्मा से भर रही थी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने उसे छुआ भी। तो मैं चाहता हूं कि आज हम सब लोग पवित्र आत्मा से भरे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब उतरा तो प्रेरितों के ने सेवकाई का कार्य शुरू किया। हालेलुया। आइए हम पहले वचन को पढ़ेंगे, फिर हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखते हुए आज पवित्र आत्मा में भरेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज इस सेवकाई में एक नया मोड़ आए। हालेलुया। सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। सब लोग, जैसे पेंतीकोस्त के दिन लोग पवित्र आत्मा से भर गए, वहां लोगों ने पूछा कि ये कौन लोग हैं, और वचन में लिखा है, पतरस कहता है अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। सारे बोलो हालेलुया। अभी तो आत्मा की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। वही पतरस लोगों के बीच में खड़ा होकर प्रचार करने लगा, पवित्र आत्मा से भरकर। कैसे भरकर है? बोलो कैसे भरकर? जल्दी से निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 3 वचन से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ बोला था, क्या करना है? इंतजार करना है। क्या करना है? बोलो क्या करना है? किसकी? पवित्र आत्मा की। जब तक तुझे पवित्र आत्मा ना मिले तूने यरूशलेम को छोड़ना नहीं। हालेलुया। तूने खुदा के घर को छोड़ना नहीं। और वचन में लिखा है 40 दिन यीशु मसीह संसार में रहा और 40वें दिन स्वर्ग में उठाया गया। और वचन में लिखा है स्वर्ग के उठाए जाने के बाद चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। सारे बोलो हालेलुया। क्या किसको माना? आज्ञा को माना। जैसे हम पिछले दिनों में एक बात की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो लोग आज्ञा को मानते हैं वो लोग आशीष पाते हैं। हालेलुया। आज इंतजार वाला समय खत्म हो चुका है। आज हमारे जीवन में उतावली है, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। यहां आज हम सब्र के साथ बैठकर प्रभु के आत्मा की प्रतीक्षा भी करना है। आज मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? और इस सेवकाई में एक नया मोड़ आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों शुक्रवार को प्रभु ने हमें अच्छे दासों के साथ संगति करने के लिए मौका दिया।
दासों के साथ बैठने के लिए मौका दिया, वचन सीखने के लिए मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु के दास आचार्य विकास मैसी जो जयपुर से हैं, उनके साथ बैठकर संगति करने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया। हालेलुया। उन्होंने हमारे लिए और सेवकाई के लिए, हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना भी किया। हालेलुया। मेरे अजीज, परमेश्वर चाहता है कि सेवकाई में नया मोड़ आए। सारे बोलो हालेलुया। हम सबकी यही इच्छा होती है, हमारे घर में नया मोड़ आए, हमारे घर में परिवर्तन हो, हमारे बच्चों में परिवर्तन हो, हमारे मोहल्ले में परिवर्तन हो। मेरा अजीज, ये कब होता है? जब हम इच्छा रखते हैं। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3 वचन से लेकर जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे। आज प्रभु की मेज के सामने भी आना है। प्रभु की मेज हमारे सामने तैयार है। हमने प्रभु की मेज भोज में भी शामिल होना है। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लगाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि प्रभु का वचन आपके हृदय तक पहुंचे। हालेलुया। कानों तक नहीं, आपके हृदय तक। सारे बोलो हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु आपका वचन मेरे कानों तक नहीं, मेरे हृदय में प्रवेश करे। मैं आज प्रभु के वचन को अपने हृदय में निमंत्रण देता हूं। आज वचन मेरे हृदय में जड़ पकड़े, जिससे मेरे आत्मिक जीवन में एक नया मोड़ आए, एक नया मोड़ आए। मेरे आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में एक नई मसीह की शुरुआत हो। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने लिए ताली बजाए कि हमने प्रार्थना किया है। हालेलुया। आज एक नया मोड़ हम अपने जीवन में देखेंगे। आज एक नई बीदारी हम अपने जीवन में देखेंगे। आज नई आशीष हम अपने जीवन में देखेंगे। आज एक नया छुटकारा हम अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। वचन की ओर चलेंगे। पढ़िए जल्दी से 3 वचन। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका 3 से शुरू करें। उसने दुख उठाने के बाद, किसने दुख उठाने के बाद? यीशु ने कौन सा दुख उठाया? वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। क्रूस के ऊपर वो लोग मारे जाते थे जो श्रापित लोग होते थे। वो यीशु हमारे लिए श्रापित बन गया और हमें आशीर्वाद दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज, वचन में लिखा है उसने दुख उठाने के बाद। क्या उठाने के बाद? बोलिए पीछे बैठे जो, क्या उठाने के बाद? दुख उठाने के बाद। मेरे अजीज, हमारे लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ा, जबकि वो खुद परमेश्वर था। वो परमेश्वर इस दुनिया में आया और दुनिया में आकर उसने एक मनुष्य का जीवन जिया, लोगों को सिखाया कि कैसे जीना है। सारे बोलो हालेलुया। आज अगर हम यीशु मसीह को अपना मॉडल मानेंगे, अपने आगे रखेंगे, तो हमें भी संसार में जीना आ जाएगा, समस्याओं से लड़ना आ जाएगा, परेशानियों का सामना करना आ जाएगा, निंदा को सहना भी और गाली को सहना भी, हाथों में कील टिकवाना भी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाने के बाद, पढ़िए आगे, उसने दुख उठाने के बाद, हाँ जी, बहुत से पक्के प्रमाणों से, बहुत से पक्के प्रमाणों से। सारे बोलो हालेलुया। कच्चे प्रमाणों के साथ नहीं, पक्के प्रमाण दिए, पक्का सबूत दिया, मैं वही यीशु हूं। हालेलुया।
थॉमस विश्वास नहीं कर रहा था। चेले लोग बोलते हैं यीशु मसीह जिंदा हो गया, यीशु मसीह जिंदा हो गया, मैंने देखा है, मैंने देखा है। बहनें कह रही है मैंने दर्शन पाया है। थोमा कहता नहीं, मैं विश्वास नहीं करता जब तक उसके हाथ में जहां कील लगा था मैं अपनी उंगली डालकर ना देख लो। जहां उसके पांव में कील लगा था वहां अपनी उंगली डाल कर ना देख लो। जहां उसके नेजा लगा था अपना हाथ डाल कर ना देख लो। मेरा अजीज, वचन में लिखा है यहूदियों के डर के मारे प्रेरित लोग एक कमरे में बंद बैठे हुए थे। हालेलुया। बंद कमरे में यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। बंद कमरे में यीशु मसीह आकर क्या हो गया? आवाज लगाई, थॉमस अपनी उंगली निकाल, मेरे हाथ में डाल, अपनी उंगली निकाल, मेरे पांव में डाल, जहां कील लगा था अपना हाथ दिखा, मेरे पंजर में डाल जहां बाला लगा था। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके बारे में बोला, तुमने तो देख के विश्वास किया, धन्य है वह जो बिना देखे क्या करते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह कमरे में प्रवेश हुआ, बंद कमरे में, तो वचन में लिखा है चेले डर गए। चेले क्या हो गए? क्या हो गए? डर गए। तो यीशु मसीह ने उनको क्या बोला था? डरो नहीं, मैं हूं, मेरे को छूओ, क्योंकि आत्मा में हड्डी और मांस नहीं, मेरे में हड्डी और मांस भी है। हालेलुया। मेरा अजीज, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों के साथ, पक्के सबूतों के साथ लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। मैं वही यीशु हूं जिसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। मैं वही यीशु हूं जिसको क्रूस के ऊपर मारा गया था, मगर परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार, वचन के अनुसार आज मैं क्या हूं? जिंदा। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है? वो जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। कितने दिन तक? और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। किसकी बातें करता रहा? परमेश्वर के राज्य की। परमेश्वर का राज हमारे बीच में है। परमेश्वर का राज हम अपने जीवन में पा सकते हैं। परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। क्या बातें कर रहा था? कि मैं इसलिए संसार में आया हूं कि मनुष्य जाति, मनुष्य बच जाए। अनंत जीवन देने के लिए मैं संसार में आया हूं। हालेलुया। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो अनंत जीवन के अधिकारी हो जाओगे। कौन से जीवन के अधिकारी हो जाओगे? मरने के बाद जो जीवन शुरू होने वाला है उसके अधिकारी हो जाओगे। तभी तो यीशु मसीह ने जी उठने के बाद ये बात नहीं बताई कि मेरे कील की कितनी दर्द हुई। हालेलुया। जब कांटों का ताज डाला गया मुझे कितनी दर्द हुई। ये बातें परमेश्वर के राज्य की बातें बताई। सारे बोलो हालेलुया। आज हम अपना दुख बताते हैं मगर परमेश्वर के राज की बात भी नहीं करते। हमें परमेश्वर के राज्य की बातें करना है। हालेलुया। उसका राज्य बहुत जल्द है, आने वाला है। वो यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आने वाला है, जिसके बारे में स्वर्गदूतों ने आकर गवाही दिया। पढ़िए क्या लिखा है। और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 4था वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। किसको ना छोड़ो? किसको ना छोड़ो? यरूशलेम का मतलब क्या है? खुदा का घर, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति में रहना, ये छोड़ना नहीं है। अगर आप खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए मार्ग खोलेगी। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपको उठाएगी। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी। क्या दी? एक
क्या दी? क्या आज्ञा दी? कि यरूशलेम को हम क्या करते हैं? संडे को छोड़ देते हैं। 5 संडे, 4 संडे, 3 संडे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, क्या हम प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं? जब तक हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे, जब तक हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। सारे बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह सेवकाई में था तो चेलों के साथ पवित्र आत्मा के बारे में बात करता था, जिसके बारे में यूहन्ना ने भी साक्षी दिया, गवाही दिया, मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद आने वाला है जो पवित्र आत्मा की आग से तुझे क्या देगा? बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जब यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील में पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने चेलों को बहुत ज्यादा सिखाया। वहां सिखाया कि सिखाने वाला मेरा पिता का आत्मा होगा। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय से जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में चेलों को पहले से तैयार कर चुका था, पहलों को ही तैयार कर चुका था कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तुम मेरी गवाही के लिए खड़े होना है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हम उसकी गवाही दे नहीं सकते। तो वचन में लिखा है उस बाट को जोते रहो। बाट जोना, इंतजार करना है। क्या करना है? क्या करना है? बोलिए क्या करना? पीछे इंतजार करना है। आज के टाइम में इंतजार हम कर, आज क्या है? मिनटों मिनटी हमें आशीष मिलना चाहिए, मिनटों मिनटी हमें प्रार्थना सुना जाना चाहिए। क्या आप मिनटों मिनटी प्रभु की आज्ञा को मानते हैं? आज्ञा को मानने के लिए तो बहुत देर कर देते हैं, आज्ञा को मानने के लिए तो बहुत, हाँ जी, देर कर देते हैं, तो आशीष पाने के लिए बहुत उतावली है। हालेलुया। मेरे अजीज, वचन में लिखा है इंतजार करना। इसी के साथ मुझे एक कहानी याद आ रहा है जो राजों की पुस्तक में लिखा है, नमान कोड़ी के बारे में। किसके बारे में? नमान कोड़ी। वो एक योद्धा था, पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। योद्धा था, सूरवीर था। और वचन में लिखा है उसके द्वारा राजों ने जैप को भी पाया। जब वो गुजर रहे थे इस्राएल से, तो वहां से एक बेटी को उठाकर अपने घर में ले आया, जो हमारे घर की सेवा करे, मेरी पत्नी की सेवा करे, हमारे घर में रहे तो क्या करे? सेवा करे। वो लड़की इस्राएल की लड़की थी। उसने जाना था कि जिस खुदा की हम आराधना करते हैं वो खुदा हमारी मुश्किलों को दूर करने वाला है, वो खुदा हमारे रोगों को दूर करने वाला है, वो खुदा हमारी समस्या को दूर करने वाला है। एक दिन उसने देखा जिस घर में मैं रहती हूं, जिस मालिक के घर में मैं रहती हूं, मेरा मालिक क्या है? कोढ़ी है। मेरा मालिक क्या है? कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त है। किसकी बीमारी से ग्रस्त है? कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त है। तो उसने अपनी मालकन से बात किया, अगर यही स्वामी, यही मेरा मालिक इज़राइल में होता तुझे चंगा हो जाता। हालेलुया। उसकी मालकिन ने अपने पति के साथ बात किया, ये जो लड़की इज़राइल से आप गुलाम बनाकर लेकर आए हो, ये लड़की ऐसा बोल रही है। हालेलुया। वो भी हैरान हो गया कि इस्राएल का परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है। और वचन में लिखा है उसने राजाओं को चिट्ठी लिख दी, और वचन में ऐसा लिखा है, राजे ने कहा क्या मैं परमेश्वर हूं? अलीशा ने बोला डरने की कोई बात नहीं, उसको मेरे पास आने दे। हालेलुया। डरने की कोई बात नहीं। अभी हम सीखेंगे इसके बारे में, कहानी के बारे में, कि जब जे, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं, जब जे अलीशा के पास पहुंचा तो अलीशा ने, जैसे ये हमारा घर है ना, घर के बाहर गेट लगा हुआ है,
गेट से ही अपने सेवक गेहजी को बोला, वो नमान आ रहा है, उसको बोल जाकर जर्दन में 7 डुबकी लगा ले और तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा। नमान को अंदर नहीं आने दिया। ओ अभी नमान जो था सेनापति था, वो गेट के बाहर ही था, इंतजार कर रहा था कि मेरे सेवक मेरे सिपाही जाएंगे, वो बोलेंगे सेनापति आया है, तो अलीशा आएगा, मेरा स्वागत करेगा। मेरा क्या करेगा? सब कुछ उल्ट, सब कुछ। वहां से एक सेवक आया मेरे जैसा, आज आकर बोलता है आप नमान है? तो कहता हाँ मैं वो ही हूं। कहता जाओ, मेरे प्रभु ने, मेरे गुरु ने कहा है जाकर जर्दन में 7 डुबकी लगा लो और आपका कोढ़ जाता। तुझे क्या हो गया? क्या हो गया? क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। मैं इतनी दूर से चलकर आया हूं, मैं इतनी दूर से चलकर आया हूं। जे भविष्यवक्ता ने, जे नबी ने मेरा स्वागत कुड़कुड़ाता हुआ वापस जा रहा है। कुड़कुड़ाता हुआ कहाँ जा रहा है? कुड़कुड़ाता हुआ, बुड़बड़ाता हुआ वापस जा रहा है। मेरे अजीज, इंतजार करना बहुत मुश्किल है। आज हम इंतजार नहीं करते, हम खुदा के चरणों में नंबर 1 बैठते ही नहीं है। अगर बैठेंगे तो हमें जल्दबाजी होगी। हमें क्या होगी? जल्दी से फोन आ जाएगा, फोन को उठाकर बात करना शुरू कर देंगे। मेरे अजीज, अगर आपने खुदा के चरणों में बैठना है, फोन को बंद करें। हालेलुया। अगर आप दुनिया की सुनते रहोगे, खुदा की कब सुनोगे? दुनिया की सुनते रहोगे तो खुदा की कब सुनोगे? अगर खुदा की सुनना है, दुनिया से थोड़ा पल्ला हटाना है, फोन को बंद करना है, दुनिया की बातों को बंद करना है, दुनिया की ओर से मुख मोड़ना है, फिर हम परमेश्वर की सुन सकते हैं। हालेलुया। जे शख्स कुड़कुड़ाता हुआ वापस जा रहा है, इसके एक सिपाही ने बोला, स्वामी गुरु, अगर भविष्यवक्ता कोई कठिन और काम कह देता, क्या हम ना करते? उसने तो सिर्फ यही बोला है, जर्दन में जाकर 7 डुबकी लगा दे। क्या लगा दे? क्या लगा दे? कितनी डुबकी? 7 डुबकी लगा दे। कोई मुश्किल काम नहीं कहा, कोई बड़ी भेंट नहीं मांगा, कुछ और नहीं मांगा, कोई यज्ञ करने के लिए नहीं बोला, कोई कुर्बानी देने के लिए नहीं बोला, सिर्फ एक सिंपल सा काम करने के लिए बोला है। कौन सा काम करने के लिए? साधारण काम। आप वो भी नहीं करते। उसने क्या किया? अपने सेवक का, अपने सिपाही का कहना मानकर जर्दन में गया। और जर्दन में क्या हो गया? ये जर्दन है, ये नमान आ रहा है, देख रहा है पानी को, और पानी के बीच में उतर गया। हालेलुया। उतरने के बाद इतना पानी है, देख रहा है ये पानी। पहली डुबकी लगाई, चलो हम लगाई लेते हैं। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ। फिर देख रहा मैं कोड़ी हूं। फिर क्या लगाई? दूसरी डुबकी, फिर भी कुछ। सेवक भी देख रहे हैं, उसके जो साथी आए थे वो भी देख रहे हैं। फिर तीसरी लगाई, चौथी डुबकी लगाई, पांचवी डुबकी लगाई। जब छठी डुबकी लगाई, कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां से इंकरेज कर रहे होंगे, लगा ला, साथ में भी लगा ला, क्या होगा? हालेलुया। वहां से आवाज आती होगी, कोई नहीं, कोई बात नहीं, जब 5 लगा दी, 6 लगा दी और 7वीं भी लगा दे। हालेलुया। जैसे ही 7वीं डुबकी लगाई, हालेलुया, उसका कोढ़ छाता रहा। उसका जो बॉडी थी, एक बच्चे के ऐसी नरम बॉडी बन गई।
हालेलुया। वो उसी समय उसी पानी के बीच में उछलने लगा, धन्यवाद करने लगा इस्राएल के परमेश्वर का। हालेलुया। इस्राएल के परमेश्वर का धन्यवाद करना। इस्राएल का परमेश्वर इतना महान है जिसके पानी में भी समर्थ है। हालेलुया। पानी में भी क्या है? समर्थ पानी में नहीं थी, समर्थ प्रभु के दास के वचनों में थी। हालेलुया। वचनों में समर्थ थी। जब उसने वचन पूरा किया तो वो चंगा हो गया, उसने छुटकारा पाया, उसने चंगाई पाई, उसने आशीष पाई। आज भी अगर हम वचन पूरा करते हैं तो हम छुटकारा पाते हैं, हम चंगाई पाते हैं, हमारे खेत खलिहानों में, हमारे घर में आशीष आती है। हालेलुया। जब हम आज्ञा नहीं मानते तो क्या होता है? आशीष वही रुक जाती है, वहीं क्या हो जाती है? रुक जाती है। जैसे ही हम आज्ञा मानना शुरू करते हैं आशीष नीचे नीचे आना शुरू होती है, और जैसे हम पूरी आज्ञा मान देते हैं वो आशीष उसके ऊपर ठहर जाती है। हालेलुया। हालेलुया। नमान ने 7 डुबकी लगाई तो उसका क्या हो गया? कोड़। पहले उसने इंतजार नहीं किया। मेरे अजीज, बाइबल खुदा का वचन कहता है ये शख्स बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ कि मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं नबी के पास जाऊंगा, अपनी भेंट चढ़ाऊंगा, जो मैं सोना चांदी लेकर आया हूं उसको दूंगा। तो नबी ने फिर बोला मुझे तेरा सोना चांदी नहीं चाहिए, क्योंकि तू परमेश्वर के वचन के सामने कुड़कुड़ाया है। हालेलुया। अलीशा जरूर उसकी भेंट ले लेता अगर वो कुड़कुड़ाता ना। मेरे अजीज, आज हमारी भेंट ग्रहण क्यों नहीं होती? क्योंकि हम ज्यादा कुड़कुड़ाते हैं। ज्यादा क्या करते हैं? बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तभी तो हमारी भेंट ग्रहण नहीं होती। अलीशा ने बोला जाकर उसको कह दे, जा मैं तेरी भेंट ग्रहण है। अब गेहजी जो उसका चेला था वो कहता ले अब तो नया मोड़ आने वाला था, दिन बदलने वाले थे। आज भी हम दिन बदलने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कई लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं, कई लोग कुछ और करते हैं कि मेरे दिन बदल जाए, मेरी जिंदगी में नया मोड़ आ जाए, पर नया मोड़ नहीं आता और भी नीचे दब जाते हैं। मेरे अजीज, हमारी जिंदगी में नया मोड़ तब आता है जब हम प्रभु यीशु मसीह की वचन की आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। मेरी बात कितने लोगों को बात समझ में आई? नया मोड़ तब आता है जब हम वचन की आज्ञा में रहते हैं। नया मोड़ उस समय आता है जब हम वचन को पूरा करते हैं। जिस नमान कोड़ी के जीवन में परिवर्तन उस समय हुआ जब इसने प्रभु के दास की आज्ञा को माना। हालेलुया। और वचन में लिखा है चेलों के जीवन में भी ऐसी आशीष तभी आई, पवित्र आत्मा तभी आया जब उन्होंने परमेश्वर के वचन की आज्ञा को माना। और वचन में लिखा है 5वें वचन में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा से। आज का दिन 35 का दिन है। अभी 40 दिन निकल गए हैं। 40वें दिन यीशु मसीह स्वर्ग उठाया गया। अभी वो 10 दिन प्रार्थना कर चुके हैं, और जिस समय यीशु मसीह स्वर्ग उठाया गया तो वचन में लिखा है कि 9वां वचन पढ़िए, 9वां वचन पढ़िए पहले। यह कहकर वह उनके देखते देखते, ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। कौन उठा लिया गया? बोलिए कौन उठा लिया गया? पीछे बोलिए कौन उठा लिया गया? बस ये यहां तक कि यीशु मसीह है, पीछे कुछ भी नहीं है। कौन उठा लिया गया? यीशु मसीह। तो आगे पढ़िए। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ओ बादलों ने उसको छिपा लिया। आगे। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताके रहे थे, वो चेले लोग जो 500 लोग थे वो आकाश की ओर देख रहे थे। आगे।
तो देखो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र थे पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा हे गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है हाँ जी उस रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया हालेलुया। उन लोगों को बोला स्वर्गदूतों ने, हे गलीली पुरखों आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? जो यीशु स्वर्ग में उठाया गया है एक दिन फिर वापस है। वो क्यों आएगा? सबसे पहले वो न्याय करने के लिए आएगा, फिर वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा और न्याय करने के लिए आएगा। और वचन में लिखा है हर एक के काम के अनुसार उसको बदला दिया जाएगा। मेरे अजीज, आज हमारे काम कैसे हैं? क्या हम यीशु के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो जरूर हम यीशु के साथ जाने पाएंगे। हालेलुया। कैसे तैयार करना है अपने आप को? जैसे बाइबल में लिखा है एक दुल्हन अपने दुल्हे के लिए अपने आप को तैयार करती है। हालेलुया। पवित्र रखती है, तैयार करती है। ऐसे ही हमने अपने आप को पवित्र करना है। जैसे हम अपने आप को पवित्र करेंगे, जब यीशु मसीह आएगा हम उसके साथ बादलों में उठाए जाएंगे। आज का दिन पेंतीकोस का दिन है। पेंतीकोस के दिन और वचन में लिखा है चेलों ने आज्ञा मान ली और वचन में लिखा है जे एक जगह पे इकट्ठे हो गए, जिनकी गिनती 120 लोग थे। जे एक चुबारे के ऊपर चले गए, जैसे ऊपर वाला कमरा है वहां बैठकर, हाँ जी, बैठकर प्रभु के वचनों को याद किया जो वचन यीशु मसीह ने बोले थे। हालेलुया। और बोला कि यीशु ने ऐसा कहा था, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर क्या करें? मिलकर प्रार्थना करें। उन्होंने मिलकर 10 दिन लगातार प्रार्थना किया। कितने दिन प्रार्थना किया? पहले दिन पवित्र आत्मा ने मिला, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, 8वें दिन नहीं, 9वें दिन नहीं, 10वें दिन पवित्र आत्मा से वो भर गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से क्या हो गए? दूसरा अध्याय पढ़ें तो वचन में लिखा है वो नगर गूंज उठा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की जीभें, आग की लपटें उनके ऊपर ठहर गई। वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। मेरे अजीज, पेंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। हालेलुया। पेंतीकोस के दिन कलीसिया में एक नया परिवर्तन आया, एक नया मोड़ आया और कलीसिया यीशु के नाम से खड़ी हो गई। हालेलुया। 120 लोग वो थे जब यीशु मसीह का प्रचार, पहला प्रचार पतरस ने किया। 3000 उसी दिन लोग यीशु की कलीसिया में मिल गए। हालेलुया। कितने लोग? 3000 लोगों ने मन फिराया, तौबा की, बपतिस्मा लिया। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने, हाँ जी वचन में लिखा है पतरस ने उन्हें क्या आज्ञा दी, हम पढ़ेंगे। उस आज्ञा को पढ़कर हम दुआ करेंगे। जिन लोगों ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा जब पाया है, जब पाने की खोज में है, और आज वचन जो हमें समझाता है हमें वो ही करना है। हम पढ़ेंगे 40 वचन, 2 का 40 जल्दी से पढ़कर हम दुआ करेंगे, फिर प्रभु भोज की मीटिंग में जाएंगे। 2 का 40, 2 अध्याय 40 वचन। उसने बहुत और बातों से गवाही देकर समझाया, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। सारे बोलो हालेलुया। ये कौन लोग हैं? 37 वचन पढ़े तो वहां लिखा है जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया। जिन्होंने क्या किया? यीशु को क्या किया? यीशु को ग्रहण किया। 3000 लोग थे और इन्होंने जब ग्रहण कर लिया तो पतरस ने इनको शिक्षा दी
इनको बताया अपने आप को टेढ़े लोगों से बचाना है। किन लोगों से बचाना है? जिनकी सोच टेढ़ी है, जिनका मन टेढ़ा है, जिनके विचार टेढ़े हैं, जिनका देखना टेढ़ा है, जिनका बोलना भी टेढ़ा है, जिनकी चाल भी टेढ़ी है, उनसे भी अपने आप को बचाना है। उनसे भी अपने आप को क्या करना है? बचाना है। हालेलुया। क्योंकि संगति का बहुत बड़ा असर होता है। जैसी संगति वैसी रंगति। वचन में लिखा है कि अगर आप प्रभु की संगति में रहोगे, कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, तो प्रभु जैसे बन जाओगे। हालेलुया। जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु जैसा हो जाता है। उसने बहुत सी बातों से गवाही देकर समझाया, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाना है। 41 वचन, अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा ले लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। हालेलुया। जे पहली कलीसिया तैयार हो गई। कलीसिया में नया मोड़ आ गया। 120 के साथ अब 3000 लोग हो गए। हालेलुया। ये 100 लोगों के साथ आने वाले दिनों में और लोग भी खड़े होना चाहिए और लोग भी आना चाहिए। कलीसिया में एक नया मोड़ आना चाहिए। और वचन में लिखा है ये 3000 थे। 42 वचन, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। क्या पाने? किनसे? सेवकों से, जो उनके अगुए थे, प्रेरित थे। जैसे पतरस था, यूहन्ना था, अन्य सेवक थे। यहां वो क्या करने लगे? उनसे क्या पाने लगे? शिक्षा पाने लगे। क्या पाने लगे? बोलो, क्या पाने लगे? क्या पाने लगे? शिक्षा पाने लगे। कौन सी शिक्षा? कि हमने परमेश्वर के साथ कैसा चलना है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए। हालेलुया। और संगति रखने। क्या रखने? कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, धोखा ना खाओ। बुरी संगति चंगे चरित्र को क्या कर देती है? बुरी संगति चंगे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। इसलिए संगति का भी ध्यान रखें। हम किन लोगों के बीच में बैठते हैं, कौन लोग हमारे साथी हैं। अगर आप दुनियावी लोगों की संगति करेंगे, जो लोग सिर्फ चुगली करने वाले हैं, या सिर्फ दुनिया की बातें करने वाले हैं, या लड़ाई करने वाले हैं, या नशे करने वाले हैं, या इधर उधर की बातें करने वाले हैं, अगर आप उनकी संगति करोगे तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें आत्मिक लोगों की संगति करना। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं, जो लोग बाइबल पढ़ने वाले हैं, जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं। ये बात पतरस ने उन लोगों को बताई जो नए लोग थे 3000। क्या जो पतरस बोल रहा होगा, तुमने यीशु को तो ग्रहण कर लिया, तूने बपतिस्मा भी ले लिया, अब तुमने क्या करना है? अपने आप को टेढ़े लोगों से भी बचाना है और शिक्षा पाना है और संगति रखना है। क्या रखना है? फिर उसने बताया रोटी तोड़ना है। क्या करना है? पवित्र मेज के सामने आना है, रोटी तोड़ना है। फिर उसने सिखाया प्रार्थना में लोनलीन रहना है। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहना है। वचन में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। और वचन में लिखा है ये शिक्षा बाइबल की है। अगर हम संगति रखेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति होगी, हम आत्मा में बढ़ेंगे। अगर हम संगति नहीं करते, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल के बाद संगति में आते हैं, तो ये मत सोचिए कि हम यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? धोखे से बचो। परमेश्वर के वचन में आ जाओ। अपने आप को बुरे काम करने वाले लोगों से भी बचा कर रखना है। हालेलुया। जैसे हम चल रहे हैं, आगे खड्डा आ जाता है, क्या हम चलते जाते हैं? बोलिए। हम एक मोड़ लेते हैं और खड्डा साइड में रह जाता, हम फिर निकल जाते हैं। हालेलुया।
एज ये है मसीह जीवन। अगर आपको पता चल जाए कि ये जन जो मेरे साथ चापलूसी की बातें करता है, ये मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है, उससे क्या करो? किनारा करो। हालेलुया। और वचन में लिखा है टेढ़ी जाति से बचाओ। जे पतरस ने शिक्षा दिया और जिन्होंने बपतिस्मा लिया और 3000 लोग थे, वो प्रेरितों की शिक्षा पाने लगे और संगति रखने लगे, रोटी तोड़ने लगे और प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। ये कब हुआ? पेंतीकोस के दिन के बाद, पवित्र आत्मा पाने के शायद इसके पहले प्रभु ने प्रभु भोज किया होगा चेलों के साथ, उसके बाद ये पहला प्रभु भोज पतरस के द्वारा हुआ होगा। हालेलुया। मेरा अजीज, हम पवित्र मेज के सामने आए हैं। आज हमने अपने आप को जांचना है, देखना है, परखना है, हम कैसी चाल चलते हैं, हम क्या देखते हैं, कैसे सोचते हैं। मेरे अजीज, प्रभु की देह एक पवित्र देह है, प्रभु का लहू एक पवित्र लहू है। पवित्र देह में और पवित्र लहू में शामिल होने से पहले अपने आप को क्या करना है? जांचना है। हालेलुया। जो लोग संगति कम करते हैं, आज से उन्होंने कोई संडे मिस नहीं कर रहा। हालेलुया। अगर हम संडे मिस करते रहेंगे तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाए। मेरे अजीज, बाइबल खुदा का वचन कहता है कि 50वें दिन वो लोग किससे भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए। किससे भर गए? क्या आज पेंतीकोस का दिन है? आज कई कलीसिया में, मैंने पोस्टर पढ़े, कई कलीसिया में पेंतीकोस का दिन मनाया जा रहा है। आज हम भी पेंतीकोस के दिन को मना रहे हैं।